जो व्यक्ति कर्ता अहंकार को जो धर्म के अहंकार को समझते हुए ज्ञानों को प्रति मार्गदर्शन का उल्लेख में बांट देता है, उसको कल्याणों के लिए भीतु अवहेतु में लगा दिया जाता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान अपने ज्ञानों को प्रति और गीता ज्ञान में इस लिखे हैं। गीता ज्ञानों को हम प्राप्तों को लिए, भक्तों के लिए और कल्याण के लिए हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से गीता ज्ञान को भगवान ने वर्णन किए हैं, इसमें महत्वपूर्ण कथाएं हैं। हे माताएं बहनों, जिस प्रकार से भक्ति का नमन करते हैं और मंदिर में जाके भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से हम गीता को ज्ञानों को प्रणाम डेली करेंगे या स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन का सुख माया जीवन कट जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी हृदय में अर्पण करते हुए अपने हृदय को सर्पित लाकर अर्जुन जी को दिखाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, हे भक्तजन, देखो मेरे हृदय में क्या विचित्र लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से गीता को जो स्मरण कर लेता है, गीता का उल्लेख कर लेता है, गीता को समीकरण कर लेता है, जिस प्रकार से व्याकरणों का उच्चारण किया जाता है, उस वेदों से व्याकरणों को समझते हुए वो गीता का ज्ञान को समझ लेगा। ऐसा भगवान ने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को और भक्तों को बताएं। और इसी प्रकार से गीता को ज्ञान से ही हम लोग सब आज हम लोग जीवित हैं और गीता के ज्ञान से भी हम लोग आज चल रहे हैं। अगर गीता को, धार्मिकता को हम लोग नहीं जानते और गीता को ज्ञान को नहीं प्राप्त करते तो आज हम लोग जीवित हर मनुष्य, हर प्राणी नहीं रहते और हर प्राणी हम लोग एक तुच्छ हो जाते, अनज्ञानी रहते। ना हम लोग को समझ में आता कि ज्ञानी क्या चीज़ है, ये खाना में क्या चीज़ है, ये वेद क्या चीज़ है, ये पुराण क्या चीज़ है। और हम लोग कोई तत्वों को नहीं समझ पाते। जिस प्रकार से पहले जो आकांक्षा के रूप में देखा जाता था कि जिस प्रकार से मूर्ख जो जाली जो होता था, जो जंगल में मूर्ख लोग रहता था, जिसको कहा जाता था, जो आप देखिए जिस प्रकार से भक्तियों का नमन में आप देखे होंगे भक्तजन, जिस तत्वों को हम बता दे रहे हैं, जिस प्रकार से मूर्ख ने अपना ही मांस काटकर, अपने ही बच्चा को काटकर, अपने ही तत्वों को काटकर अपने पेट को भसन करते थे। आज का डेट में उसी प्रकार से इस चीज़ को देखने का लिए मिलता जो पहले होता था। जिस प्रकार से अपने तत्वों को इसमें वेदों में ज्ञान, गीता ज्ञान का मार्गदर्शन सजाया हुआ है, तो जिस प्रकार से ज्ञानों को मार्गदर्शन का उल्लेख गीता में नहीं किया जाता तो हम लोग सब मूर्ख रहते। हम लोग को समझ में नहीं आता कि पेड़ है कि पौधा है, क्या है, तत्व है, ये वस्तु क्या है। जैसे माला डाकू को देख लीजिए, बुद्ध भगवान के सामने माला डाकू ने सबको मारते जा रहा था। देखिए बुद्ध भगवान से दर्शन हुआ, माला डाकू ने क्या एक दिन में ही सुधर गया। तो अनज्ञानी की वजह से हर मनुष्य विच्छल तितल हो जाता है। इस प्रकार से जो अनज्ञानी पुरुष है उसको ज्ञान धार्मिकता से देना चाहिए। अगर उस समझ में उसको आवे तो ठीक है, ना समझ में आवे तो भी ठीक है, और तो भगवान समझेंगे। मेरा मनुष्य तन है, इसलिए हम लोग सभी समाज कल्याण, जितना हम लोग ज्ञानी हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने अन्य पुरुष हैं, जितने तत्व पुरुष हैं, वो सब चीज़ को हम लोग समझते हुए गीता को, ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। तो आज हम लोग कमाने के लिए नहीं जानते, खाने के लिए नहीं जानते, अपने पुत्र को नहीं पहचानते, अपने माता पिता को नहीं पहचानते, अपना इज्जत को नहीं समझते, अपने नाता गोता को नहीं समझ पाते, ब्राह्मण गुरु को नहीं समझ पाते, गुरु तत्वों को नहीं जानते कि गुरु ज्ञान क्या होता है, गुरु तत्व क्या होता है।
उस प्रकार से हम लोग अज्ञानी की तरह भटकते रहते। स्पष्ट भगवान ने कहते हैं, किंतु जो अनार्थ जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों के विभिन्न प्रकार के नाना भावों को प्रकाशित को अलग अलग जानता है, उसे ज्ञानों को राज जान। जिस प्रकार से ज्ञानों को तत्वों ने गीता ज्ञान के, परंतु जो ज्ञान एवं कर्म एवं शरीर में ही संपूर्ण के दर्शन के आसक्त है तथा जो बिना युक्त तत्व आर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तमस्या कहा गया है। जो कर्म शास्त्रिकता से जो विधि पूर्वक भगवान की गीता स्मरण को हर प्रकार से प्राप्त कर लेता है, अनर्गल गीता को ज्ञान नहीं जब तक होगा, ये वेदों का उच्चारण आपको करने का हक नहीं है। अगर उल्टा सीधा आप बता रहे हैं किसी को, वह उल्टा सीधा कोई दिमाग में अटा लेगा, उससे परिणाम क्या निकलेगा? आगे जाकर भयंकर परिणाम निकलने वाला है। इसलिए जहाँ तक आपका बुद्धि है भगवान के प्रति, उतने तक आप बताइए समाजों को, और प्रवचन में अपने कथाओं को मरिकता धर्म से ज्ञान को प्रति गीता की अपेक्षा इस प्रकार से अपने कथाओं में उच्चारण दीजिए, और नहीं इस प्रकार से दीजिएगा तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपका आदेश है भगवान ने दिए हैं, जहाँ तक आप अपने ज्ञानों को प्राप्त किए हैं, उतने तक आप बोलने का आपका हक है। क्योंकि समाज का अगर जिस प्रकार से सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हम सनातन धर्म पर क्यों न जाएं? जिस प्रकार से नए नए प्रकार से हम वेदों गुरु को नाम लेते हैं, वशिष्ठ नारायण को नाम, बहुत अनेक नाम लेते हैं, महर्षि जी को नाम लेते हैं, व्यास गुरु जी के वेद व्यास जी को नाम लेते हैं, शुक्राचार्य जी को नाम लेते हैं। अगर हम लोग को नहीं ज्ञान होता तो शुक्राचार्य जी क्या लिख के गए हैं, तुलसीदास जी क्या लिख के गए हैं, कालिदास जी क्या लिख के गए हैं, इस प्रकार से तो हम लोग को ज्ञान को प्राप्ति नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, इस प्रकार से भगवान ने कैसे लीलाओं को रचे, विष्णु भगवान कैसे एक सुअर का गुफा में जाके एक कंस के बचने के लिए अपने ही तपस्या में फंस कर जाल में, और सुअर के गोफों में जाके विष्णु भगवान का छुपने पड़ा। इस क्यों छुपने पड़ा? इसका ज्ञान को प्राप्त करिएगा तब न भक्तजन, इसको ज्ञान का प्राप्त नहीं होगा। कैसे भगवान का ही रहस्य, भगवान का ही लीला था ना। भगवान अगर चाहते तो पूरा पृथ्वी के अनंत प्रण कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं चाहे। भगवान को, बालक को, भगवान को सब ज्ञानों को, सभी मार्गदर्शन को, सभी जंतु को, सभी मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भगवान ने अपना गीता में, ज्ञान में, हर बुक्स में ज्ञान की प्राप्तियों को उल्लेख देते हुए, गीता का स्मरण करते हुए सभी समाज कल्याण को मार्गदर्शन देते हुए बताएं। इस प्रकार से जब भगवान ने गोकुल में, भगवान ने जिस प्रकार से अपने वनों की तत्वों से, अपने पहाड़ों को तत्वों से घिर गए थे, उस समय भगवान क्यों विचित्र से मच्छर के रूप में धारण करके निकल पड़े? क्योंकि वहाँ पे तो भगवान पूरा सीना चीर के अब पत्थर को तहस नहस करके तोड़ के भगवान निकल सकते थे। तो भगवान का महिमा को कोई नहीं जानता है भक्तजन। इसलिए जिस प्रकार से गीता को, ज्ञान को अंधेरा में रखे हुए हैं, उसका उजाला में लाइए। जिस प्रकार से प्रकाशों को, उजाला से हम लोग को रोशनी मिलता है, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है इंजोरा में, उसी प्रकार से हम गीता को, ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन का इंजोरा बढ़ जाता है, अज्ञान को प्राप्ति हो जाती है। इस तत्वों को जो मनुष्य जान जाता है और ज्ञानों को, मार्गदर्शन को समझ जाता है, वो ज्ञान विभिन्न प्रकार के तत्वों को और समाज कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो हे भक्तजन, हे माताएं बहनों, भगवान की अपेक्षा और इस वीडियो की अपेक्षा
और ये कथा को अपेक्षा और गीता ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस मार्गदर्शन को सुनिए और ज्ञान को प्राप्त करिए और भी दूसरों को सुनाइए। यह गीता का रहस्य है और गीता का ज्ञान है। और जब तक गीता को ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो भगवान को हम कल्याण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तजन, राधे राधे।